राम राम सा खम्मा गणी, कैसे हो आप सब। शुरुआत करते हैं एक बार और धमाकेदार वीडियो से। आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण वन शॉट वीडियो 14वीं और 15वीं दोनों प्रश्नावलियों का एक साथ। 14वीं प्रश्नावली आपके सांख्यिकी है और 15वीं जो है वो है प्रायिकता। दोनों मिलकर 15 अंक की है। दोनों मिलकर कितने अंक की है? 15 अंक की, जिसमें से 14वीं जो है वो 11 अंक की है और 15वीं जो है वो आपके 4 अंक की है। ध्यान रखना, यहाँ से 1 नंबर का सवाल, 1 नंबर का खाली स्थान, 1 नंबर का और सवाल, 2 नंबर का सवाल और 3 नंबर के और 4 नंबर के सवाल कैसे कैसे आएंगे तो सबके ऊपर ध्यान रखना है। ध्यान रखना, जो भी मैं प्रश्न समझाऊंगा उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, लेकिन आप एक गलती मत करना। प्रश्नों की संख्या जो होगी वो अलग होगी। वहां पर मैं जो समझाऊंगा वैसे वैसे प्रश्न होंगे। जैसे मैं माध्यक करवा रहा हूं तो माध्यक वही आएगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या बदलेगी, सेम टू सेम नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ ही हम प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। दोनों प्रश्नावलियों को एक साथ ले रहे हैं। ध्यान रखना, अगर देखो मैं प्रश्नावली 15 के जो मुझे लगते हैं वो मैं प्रश्न समझा रहा हूं। अगर आपको 15वीं प्रश्नावली का बेसिक पढ़ना है, अगर आपको 15वीं प्रश्नावली का बेसिक पढ़ना है, मैं देखो आपको इंपोर्टेंट कराऊंगा। इसमें से जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे वो इन दोनों के करवाऊंगा। लेकिन अगर 15वीं का आपको अपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी अभी तक आपने 15वीं नहीं पढ़ी है, तो उसका वीडियो जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से एक बार 15वीं प्रश्नावली आप देख लें। यहाँ पर मैं आपको 15वीं प्रश्नावली के सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। अगर आपने एक बार पढ़ रखी है तो आप कर लोगे, नहीं पढ़ रखी है तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हाँ, प्रश्न समझ में तो आएंगे, लेकिन वो मोस्ट सवाल जो है मुझे लगते हैं वो मैंने डाले हैं। अगर आपको 15वीं पूरी पढ़नी है तो आपको वो वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो आप देख लें। लेकिन 14वीं प्रश्नावली के जो भी सवाल मैं दूंगा वो के वो परीक्षा में आएंगे। 11 नंबर यहीं से आने वाला है, इससे बात कुछ नहीं कहने वाला है। तो ध्यान से समझें, पूरे वीडियो को अंत तक देखें। पहले लेंगे अभ्यसद के सवाल, फिर लेंगे एक एक नंबर खाली स्थान के सवाल। तो शुरू करते हैं आपके अभ्यसद के सवालों के साथ। देखो अभ्यसद के सवाल है। पहला सवाल है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। देखो जो ये माध्य बहुलक होता है ना, ये तीनों जो होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, इसलिए आपका जो है आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि बंटन 4, 6, 3, 5, 1 का माध्यक होगा। देखो जब भी आपको माध्यक पूछा जाए तो जो देख रखे होंगे आंकड़े उनको पहले आरोही क्रम में लिखना है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद आपके 3 है, उसके बाद आपके 4 है, फिर 5 है और फिर आपका 6 है। अगर देखो माध्यक के लिए अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहो तो फॉर्मूला होता है n+1 का पद। अगर विषम संख्या है, अगर आपके विषम संख्या है तो फॉर्मूला होता है n+1 का पद। और अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाए तो देखो आपको सीधा सीधा सवाल कर देखना होता है कि ये जो आंकड़े दे रखे हैं उनके बीचों बीच संख्या कौन सी है। तो बीचों बीच संख्या देखोगे, बीचों बीच आपको 4 नजर आ रही है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 4। अगला क्वेश्चन है, उस प्रेक्षण का नाम बताइए जिसकी बारंबारता अधिक होती है। कोई भी बंटन ले रखा है उसमें जो बार बार पद आता है वो बहुलक कहलाता है, इसीलिए जिसकी बारंबारता बार बार आए उसका आंसर होगा आपका बहुलक। अगला है बंटन 3, 6, 4, 5, x का मध्य दे रखा है 4। आपको ज्ञात करना है x का मान। देखो मध्य दे रखा है 4, आपको मध्य दे रखा है 4, आपको ज्ञात करना है x का मान। हम जानते हैं कि प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या होता है माध्य। प्रेक्षणों का योग कर दिया, कितनी संख्या है 5, बराबर लिख दिया माध्य। इनको जोड़ोगे तो 9 और 4 13 और 5 हो गए 18 प्लस x बट्टा 5 बराबर 4। वज्र गुणा करोगे तो आपका 18 प्लस x बराबर हो जाएगा 5 और 20, और प्लस के 18 उधर जाएंगे तो माइनस में x का मान आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 18 2। इन ऑप्शन हो जाएगा आपका स। ये आपको मैंने x का मान पूछा है। यहाँ प्रश्न आंकड़े देकर आपको माध्य पूछे तो फॉर्मूला लिखना है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। देखो ये जो प्रश्न है आपको 1 नंबर के अंदर भी पूछ सकते हैं, खाली स्थान के अंदर भी पूछ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ये हमने माध्यक में आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया था, यहाँ पर भी आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक दे दिया है तो x का मान ज्ञात करो।
देखो दे रखे आंकड़े 48, 50, x प्लस 2, 72 और 78। देखोगे आप आंकड़े, हमने ये सवाल किया था माध्यमिक में, तो मैंने बताया था अगर संख्या विषम हो तो बीच वाली संख्या होती है। यह संख्या गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 इन सब संख्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास, फॉर्मूले से करो तो ठीक है। फॉर्मूला होता है आपके पास n बटा 2 वा पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 वा पद, यानी आप अगर फॉर्मूले से, तो बटा में 2 आ जाएगा आपका। अगर यहाँ आप देखो फॉर्मूला लगाना चाहे आपको, अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n बटा 2 प्लस 1 वा पद, सॉरी n बटा 2 वा पद, n बटा 2 वा पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 वा पद बटा 2 आ जाएगा। n बटा 2, n का मतलब कितनी संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 बटा 2 यानी 3। तीसरा पद यहाँ कौन सा है, x, तो आप x को लिखोगे यहाँ प्लस n बटा 2 प्लस 1 एक पद है, तो n बटा 2 किया यानी 6 बटा 2 किया 3, 3 में एक जोड़ा तो चौथा पद आपका कौन सा है, x प्लस 2 बटा कितना आएगा 2, और ये जो आंसर आएगा वो आपका माध्यिक आएगा, और माध्यिक आपका दे रखा है यहाँ पर 63। माध्यिक कितना दे रखा आपका यहाँ पर 63। अगर फॉर्मूला लगा के करो तो फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो क्या करोगे, आप देखोगे बीचों बीच संख्या कौन सी है, इधर एक गई, इधर एक गई, इधर एक गई, इधर एक गई, बीच में 2 संख्या आ रही है, तो दोनों को जोड़ो और 2 का क्या दे दो, भाग दे दो, बराबर क्या आएगा आपका, माध्यिक चला आएगा। अब इसको करते हैं हम यहाँ पर हल, x और x हो गया आपके 2x प्लस 2 का 2 बटा ये 2 जो है वो गुणे में चला जाएगा, तो 63 को 2 से गुणा किया आप क्या जाएंगे 126, प्लस के 2 उधर गए तो माइनस के 2x बराबर 126 माइनस 2 करोगे तो 124 आएंगे, गुणे की संख्या भाग में जाएगी तो x का मान आएगा 124 बटा 2 यानी 62। यानी आपका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। इस प्रकार से माध्यिक का, बहुलक का और किसी भी प्रकार का सवाल आ सकता है। ये सवाल खाली स्थान में 1 नंबर के सवाल में भी आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें, तो अच्छी तरीके से समझें। अब देखते हैं प्रायिकता के कुछ सवाल जो प्रसिद्ध के अंदर आने लायक है। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो ध्यान रखना जब भी असंभव घटना की पूछे तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, और प्रश्न पूछे कि निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम होगा, तो जब भी एक सिक्के को आप 3 बार उछालोगे तो सिक्के के पहलू होते हैं 2, और 2 को आप एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हो मतलब 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ऑप्शन द आपका हो जाएगा राइट। परीक्षा में बड़ा सवाल भी आ जाए इसमें कि ये कौन कौन से होंगे, अगर आपको पूछे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, अगर आपको और कोई अन्य सवाल पूछे तो मान लो पहले तो 8 परिणाम कौन कौन से होंगे, 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल लिख दो, 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो, 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। इस प्रकार से टोटल 8 परिणाम होते हैं। अब प्रश्न आपको पूछे कि तीनों बार चित आने की प्रायिकता, तो तीनों बार चित एक बार ही आ रहा है तो 1/8 होगा, और तीनों बार टेल आने की प्रायिकता, तो तीनों बार टेल एक बार ही आ रहा है तो 1/8 होगा। प्रश्न पूछे एकांतर चित और पटाने की प्रायिकता, एकांतर का मतलब एक के बाद दूसरा, तो यहाँ देखोगे तीनों लगातार आ रहे हैं, यहाँ दोनों लगातार आ रहे हैं, यहाँ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद वापस एकांतर आ रहा है, यहाँ दोनों ये टेल लगातार आ रहे हैं, यहाँ दोनों हेड लगातार आ रहे हैं, ये एकांतर वापस आ रहा है टेल हेड टेल, यहाँ 2 लगातार आ रहे हैं, 3 लगातार आ रहे हैं। तो एकांतर का पूछे तो अनुकूल परिणाम है 2 और कुल परिणाम है 8, काटोगे तो 1/4। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल आए एक सिक्के को 3 बार उछालने पर ज्ञात करो, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। चलो आगे प्रश्न है, संख्या 1 2 3 से लगाकर 15 तक याद रचता 4 का गुण जाने की प्रायिकता। देखो 1 से 15 तक है, 4 का गुण मतलब 4 आएगा, 8 आएगा और 12 आएगा। 1 से 15 तक ये 3 संख्या आ रही है, इसका मतलब अनुकूल परिणाम हुआ 3 और कुल परिणाम हुआ 15। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो 3/15 कहीं नजर नहीं आ रहा है, आप इनको काटोगे तो 3 में 3 का भाग 1 बार गया और 3 का भाग गया 5 बार, 1/5 ऑप्शन अ है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/5। अगला सवाल है काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा को लेकर,
किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो 0 होती है, 1 भी होता है, और प्रायिकता का मान हमेशा 0 से अधिक या 0 के बराबर, 1 से कम या 1 से 1 के बराबर होता है। प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन 0 के बराबर भी होता है, लेकिन 1 से हमेशा क्या होता है, छोटा, लेकिन 1 के बराबर भी होता है। तो 0 होगा, 1 होगा, 2 का भाग दोगे 3 में तो 1.5 आएगा, जो कि प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, तो ऑप्शन आपका स हो जाएगा। और इसमें ये r बड़ा है, या हम कह सकते हो 3 का भाग 2 में दोगे तो 0 कुछ न कुछ आएगा, जो प्रायिकता का मान होता है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का कोई सवाल आए तो इस प्रकार से करना है, जिसमें 1 से अधिक आ रही प्रायिकता तो नहीं होगी, बाकी प्रायिकता होगी। तो अब खाली स्थान के सवाल लेते हैं, किस प्रकार के परीक्षा में आएंगे देखे होंगे। तो सवाल पूछा है बंटन 4, 5, 6, 7, 8 का माध्य होगा, तो माध्य का हमने बताया प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होती है, तो इनको जोड़ देंगे, 4 और 5 9 और 6 15 और 7 22 और 8 30 हो गए। 30 बटा करना है, कितनी संख्या है, 3 और 2 5, और 5 का भाग 30 में दोगे तो आपका माध्य आ जाएगा 6। उसी प्रकार का वर्ग अंतराल 20 और 40 का वर्ग चिन्ह या मध्यमान आपको पूछा जाए, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, तो निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा 40 है, दोनों का जोड़ा तो 60 है, 60 में 2 का भाग दिया तो वर्ग चिन्ह आ गया 30। परीक्षा में इसका फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला भी लिख देना, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा 1 होगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होगा, 1, और प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0 और अधिकतम मान होता है 1। दोनों पूछे तो दोनों लिख देना। अगला है, यदि प्रेक्षणों का योग 40 और माध्य 8 है तो प्रेक्षणों की संख्या खाली स्थान होगी। हमें पता है कि प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या बराबर आता है माध्य, तो प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की संख्या को x मान लिया है, बराबर 8 है, करते हैं वज्र गुणा, तो 8 को x से गुणा किया 8x और 40 को x से गुणा किया 40, इंटू की संख्या भाग में, तो 40 बटा 8 यानी 8 का भाग 40 में 5 बार, तो प्रेक्षणों की संख्या आपके पास आ जाएगी 5। चलो इस प्रकार से खाली स्थान है, ये खाली स्थान अवसद में हो सकते हैं, 1 नंबर के अंदर भी हो सकते हैं। अब लेते हैं आपके 1-1 नंबर के सवाल, किस प्रकार के आएंगे उनको हल करके देखते हैं आंसर क्या आने वाला है। देखो सवाल है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। यहाँ प्रश्न पूछा है 5 प्राकृत संख्या है, प्रश्न पूछ सकता है 5 पूर्ण संख्याओं का, प्रश्न पूछ सकता है प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का, प्रश्न पूछ सकता है 5 भाज्य संख्याओं का, प्रश्न पूछ सकता है 5 अभाज्य संख्याओं का। तो प्रश्न किसी प्रकार का आ सकता है। ध्यान दें, यहाँ प्रश्न पूछा है 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है, तो हमें पता है माध्य बराबर फॉर्मूला होता है आपका प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। पहले आपको परीक्षा में फॉर्मूला लिखना है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। चलो प्रथम 5 का इसमें तो पहली है 1, दूसरी है 2, तीसरी है 3, चौथी है 4, पांचवी है 5, बट्टा कितनी है टोटल 5, जोड़ो 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 बट्टा 5, भाग दोगे 5 का तो आपका माध्य आएगा 3, आपका माध्य का आएगा 3। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल आए तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माध्यक 12 व माध्यक 9 है, यदि माध्यक 12 व माध्यक 9 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, इस प्रकार का कोई भी सवाल आए जिसमें माध्य और बहुलक के बीच में संबंध से आपको या तो फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि तीनों में संबंध लिखिए, माध्य बहुलक में संबंध लिखिए, या तीनों में से कोई भी 2 मान दे रखे हो आपको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, ध्यान रखना है, आपको लिखना है 3 बराबर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 या 2 प्लस 1 लिखो या मत लिखो। तो 3 मतलब माध्य, यहाँ आएगा 3 इंटू माध्य बराबर 2 इंटू माध्य प्लस भले 1 लिख दो 1 इंटू बहुलक। आपको ध्यान रखना है 3 2 1, याद रखने का तरीका है 3 2 1, 3 इंटू माध्य बराबर 2 इंटू माध्य प्लस 1 इंटू बहुलक। अब ध्यान दें, 3 का 3 माध्य का मान दे रखा आपके पास 12, 2 का 2 माध्य का मान दे रखा आपके पास 9 और बहुलक का आपको मान ज्ञात करना है। चलो बाहर होते हैं 36, बाहर होते हैं 36 बराबर 9 दूनी हो गए 18 प्लस आपको ज्ञात करना है बहुलक, बहुलक ज्ञात करना है
तो प्लस के 18 इधर आएंगे तो माइनस के 18, तो बहुलक का मान आपके पास आ जाएगा 36 माइनस 18 बराबर 18। इन बहुलक का मान आपके पास कितना आया है 18। इसी प्रकार का कोई भी सवाल आए तो आप कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बंटन में बहुलक का ज्ञात करना है, बहुलक का मान पूछा है। बहुलक यानी सबसे अधिक बारंबारता जिसकी आती है, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता जिसकी होगी, सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर किसकी है। चलो देखते हैं। यहाँ पर 2 तो एक बार ही है, 0 भी एक बार है, 4 2 बार है, 5 1 2 3 बार है, 5 3 बार है और 3 2 बार है। तो सबसे अधिक बारंबारता 5 की है, सबसे अधिक बारंबारता 5 की है। अतः अतः बहुलक जो होगा, बहुलक 5 होगा। अतः बहुलक क्या होगा आपका 5 होगा। बहुलक कितना होगा 5 होगा। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल आए बहुलक का तो आप कर सकते हो, आसान है। अगला है p का मान 0.75 है। p नहीं पूछा है, क्योंकि आपको जब भी p और p नहीं के बारे में पूछे तो आपको जो दे रखा है उसको एक में से घटा देना है। जैसे p नहीं पूछा है तो एक माइनस क्या दे रखा है p, तो उसको घटा दो। एक का एक माइनस p कितना है 0.75। मान लो ये 75 है और ये 100 है, तो 100 में से 75 गए, पीछे बचेंगे 25 यानी 0.25 आपका आ जाएगा, p नहीं। तो इस प्रकार का इसमें कोई भी सवाल आ जाए p और p नहीं से तो आप आसानी से कर सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर, जो देखते हैं किस प्रकार के सवाल है। प्रश्न है, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपको पूछा एक पासे को एक बार उछालोगे तो एक पासे को एक बार उछालने पर कुल जो परिणाम होगा आपका, कुल परिणाम आपका जो होगा वो होगा 6। एक पासे को एक बार उछालोगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और 6। कुल परिणाम हो गया 6। तो अभाज्य अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अभाज्य अंक इसमें से कौन कौन से है, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, ध्यान रखें प्रायिकता ज्ञात कर रहे हो तो आपको एक बार तो फॉर्मूला लिखना ही है। फॉर्मूला इसका घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। चलो प्रायिकता p ज्ञात करते हैं। अनुकूल परिणाम कितना हुआ 1 2 और 3, कुल परिणाम कितना हुआ 6 हुआ। 2 में 3 में 3 का भाग एक बार गया और 6 में गया 2 बार। इसमें अभाज्य का पूछा है परीक्षा में, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या किसी का भी पूछे, 2 से बड़ा अंक आने की, 5 से छोटा अंक आने की, तो किसी प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल परिणाम यहाँ दे रखा है 52, कुल परिणाम यहाँ आपके पास दे रखा है, कुल परिणाम आपके पास दे रखा है कितना है 52। अब देखो आपको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस ताश के बारे में। ताश में 52 पत्ते होते हैं जिसमें से 26 होते हैं लाल रंग के और 26 होते हैं काले रंग के। 26 तो होते हैं लाल के और 26 होते हैं काले रंग के। ये लाल पत्ते 2 भागों में विभाजित होते हैं। 13 पत्ते तो होते हैं ईंट के और 13 पत्ते होते हैं पान के। 13 ईंट के होते हैं और 13 होते हैं पान के। और ये भी 13 भागों में अलग अलग विभाजित होते हैं। ये 13 पत्ते होते हैं आपके, एक तो होते हैं चीड़ी के और एक होते हैं गुलाम के। एक चीड़ी के और एक होते हैं गुलाम, सॉरी हुकुम के पत्ते। 13 तो चीड़ी के और 13 होते हैं हुकुम के पत्ते। तो इन भागों में विभाजित किया जाता है। अगर आप देखोगे ये 13 पत्ते जो होते हैं, एक इक्का होता है, एक बादशाह जिसको किंग लिखा होता है, किंग होता है, एक बेगम होती है यानी रानी होती है जिसको हम बेगम कहते हैं, उसके ऊपर क्वीन लिखा होता है, एक गुलाम होता है जिसके ऊपर जे लिखा होता है, और एक बाकी वाले जो होते हैं नंबर होते हैं 10 से लेकर 2 तक। तो इसमें तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो एक तो बादशाह का, एक रानी का और एक गुलाम का होता है। तो ये 3 पत्ते इसमें भी होते हैं, ये 13 इसमें भी होते हैं, ये 13 इसमें भी होते हैं, 13 इसमें भी होते हैं, 13 इसमें भी होते हैं। हमें प्रश्न पूछा है लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते,
तो लाल रंग के अंदर 3 पत्ते तस्वीर के इसमें और 3 पत्ते इसमें, यानी अनुकूल परिणाम हो गए 6। हमें पूछी है लाल रंग की, हमें पूछा है लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता, पत्ते आने की प्रायिकता। तो ध्यान रहे आपको एक बार लिखना है फॉर्मूला, आपको यहाँ लिखना है घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अब मैं आपको यहाँ डायरेक्ट करा रहा हूँ, अनुकूल परिणाम कितना है 3 इसमें तस्वीर वाले पत्ते और 3 इसमें, यानी कुल हो गए 6 बट्टा 52। 2 का भाग दोगे आप 6 में तो 2 का भाग इसमें गया 3 बार और इसमें गया 26 बार। आपका आंसर आ जाएगा 3 बट्टा 26। इस प्रकार ताश का कोई भी सवाल आए तो आप कर सकते हो। एक सिक्के को एक पास से एक बार उछालना है, इस प्रकार का कोई भी सवाल आए तो आप 1 नंबर के अंदर कर सकते हो। अब देखते हैं 2-2 नंबर के सवाल प्रायिकता के अंदर किस प्रकार के आते हैं। अनिता और अमिता 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो और कि दोनों के जन्मदिन अलग-अलग दिन या भिन्न-भिन्न दिन हो, लीप वर्ष को छोड़ते हुए। यहाँ ध्यान रखना है लीप वर्ष को छोड़ते हैं मतलब अलीप वर्ष की चर्चा कर रहा है, यानी अलीप वर्ष में कुल दिन होते हैं तो कुल परिणाम होगा अलीप वर्ष में कुल दिन होते हैं 365, तो आपका कुल परिणाम जो होगा वो होगा 365। अब प्रश्न पूछ रहा है कि पूरे साल में दोनों का जन्मदिन एक ही हो, तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता, एक ही दिन आने की प्रायिकता। तो आपको एक बार लिखना है फॉर्मूला, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। चलो प्रायिकता पीई बराबर हो जाएगा आपका घटना के अनुकूल परिणाम। अब देखो पूरे साल में दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आ रहा है तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1 बटा कुल परिणाम हो जाएगा 365। अब प्रश्न पूछ रहा है दोनों का जन्मदिन अलग-अलग दिन आए, दोनों का जन्म दिन भिन्न-भिन्न दिन आने की प्रायिकता, भिन्न-भिन्न दिन आने की प्रायिकता। अब इस सवाल को आप दो तरीके से हल कर सकते हो, एक तो प्रायिकता आने की, एक प्रायिकता नहीं आने की, तो इसको एक में से घटा दो। नहीं तो आप देखो जन्मदिन दोनों के एक ही दिन आ रहे हैं तो 1 बटा 365, अब अलग अलग आ रहे हैं तो एक क्या कर दो, अलग अलग दिन आ रहे हैं तो 364 में से कभी भी आ सकता है, बटा क्या आ जाएगा 365। यानी अलग अलग एक दिन समान नहीं आएगा, पीछे कितने बचे 364, तो 364 बटा 365। या तो इस तरीके से करो या आप करो तो P बराबर, ये P नहीं हो जाएगी, P नहीं बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस P, तो 1 माइनस P का मान है आपके पास 1 बटा 365। ध्यान रहे 365 को 1 से गुणा किया 365 और 365 में से 1 गया 364 बटा 365, ये आपका होगा आंसर। ध्यान रहे प्रश्न काफी मोस्ट है, इससे आगे आने वाला प्रश्न भी काफी मोस्ट है, ध्यान से पढ़ के जाएं, स्क्रीनशॉट ले लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हरप्रीत 2 सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करेगी। तो देखो ये प्रश्न किसी प्रकार का आ सकता है, मैं यहाँ पर जो उदाहरण दे रखा है आपकी किताब का वो ले रहा हूँ, तो मुझे लगता है इस प्रश्न की संभावना बहुत ज्यादा आने की। प्रश्न कह रहा है हरप्रीत 2 सिक्कों को एक साथ उछालती है, तो पहली बात आंसर करोगे तो 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर या एक सिक्कों को 2 बार उछालने पर, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, एक बार उछालने पर कुल परिणाम जो होगा, कुल परिणाम आपका देखो 2 सिक्कों को एक बार उछालोगे तो या तो दोनों बार हेड मिलेगा या एक हेड एक टेल या दोनों बार आपको मिलेगा टेल, यानी कुल परिणाम मिलेगा आपको 4। अगर एक सिक्के को या 2 सिक्कों को एक बार उछालते हो या एक सिक्के को 2 बार उछाले तो कुल परिणाम आपके पास 4 होंगे, या तो दोनों चित आएंगे या दोनों पट आएंगे
या एक चित्त आएगा एक पट आएगा। आप प्रश्न में पूछा है कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी, तो कम से कम एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम, एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम। देखो एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम क्या क्या होंगे, चलो देखते हैं। एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम क्या क्या होंगे। देखो इसने कहा कम से कम एक चित्त, यानी आपको एक चित्त तो आने, अधिक से अधिक कितनी भी हो सकते, कम से कम एक चित्त होना चाहिए। यहाँ देखो एक चित्त है ना, क्या एक से अधिक हो सकते हैं, चलो ये तो आएगा। कम से कम एक चित्त होना चाहिए, यहाँ पर भी एक चित्त है और यहाँ पर भी एक चित्त है, कम से कम एक होना चाहिए। यहाँ एक भी नहीं तो ये नहीं, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके, 3 हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 हो गए। तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता पीई हो जाएगी आपके घटनाओं के अनुकूल परिणाम बटा कुल सम परिणाम। परीक्षा में लिखना ही लिखना है। अनुकूल परिणाम आपका आ जाएगा 3 और कुल परिणाम आपका आ जाएगा 4। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं किस प्रकार के 2-2 नंबर के सवाल 14वीं प्रश्नावली से आते हैं, उनको ध्यान से देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्य को बोल ज्ञात करना। देखो ये प्रश्न जो आएगा ना आपके 2 अंक आएगा, या तो उसमें सिर्फ माध्य पूछाएगा या सिर्फ माध्य पूछेगा या बोल पूछेगा, लेकिन मैं तीनों एक साथ ही करवा रहा हूँ ताकि मुझे अलग अलग प्रश्न नहीं लेने पड़े और आपका भी समय खराब नहीं हो। तो प्रश्न तीनों में से कोई एक आएगा, 2 नंबर का आएगा। तो देखो किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले करते हैं माध्य। ध्यान में अगर माध्य कर रहे हैं, x का मान दे रखा है, f का मान दे रखा है, तो हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ fx, हमें ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ fx ज्ञात करना पड़ेगा, जो आएगा इन दोनों के गुणा करने पर। 5 एकम होते हैं 5, 7 दूनी होता है 14, 8 तिया 24, 5 चौक 20, 3 पंजे 15 और 6 दूनी हो गए 12। ये हमने ज्ञात कर लिया fx। आप जानते हो माध्य ज्ञात करना है तो माध्य का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा का मतलब जोड़ सिग्मा fx बटा सिग्मा f। x बार बराबर हम पहले निकालेंगे सिग्मा f। चलो सिग्मा fx कितना आया और सिग्मा f कितना आया, इन दोनों को निकालते हैं। चलो सिग्मा f निकाले, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 25 28 और ये 30। सिग्मा f आपका आ गया है 30 आया। सिग्मा f कितना आया आपका 30। हम निकालते हैं सिग्मा fx। सिग्मा fx कितना आता है, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 2 हो गया 20, 20 का 0 हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9। चलो एक बार वापस जोड़ कर दें, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। 5 और 4 9, 9 और 4 हो गए 13, 13 और 5 हो गए 18 और 2 20 का 0 हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 हो गए 9। 0 से 0 कटा, 3 का भाग जाएगा 9 में 3 बार, या 30 का भाग 90 में गया 3 बार। ये आपका माध्य आएगा। इस प्रकार का कोई भी माध्य का सवाल आए तो आप इस प्रकार कर सकते हो। और ये कहीं पूछ लिया आपको माध्य, ये कहीं पूछ लिया आपको माध्य। देखो माध्य मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको। ये आपका x है, ये आपका f है, ये दे रखा 1 2 3 4 5 और 6, और f आपका दे रखा है 5 7 8 5 3 और 2। आपको क्या करना है, सिग्मा f जोड़ना है। देखो जो माध्यक में जो सिग्मा f होगा, देखो यहाँ पर जो सिग्मा f है उसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सिग्मा fx बटा n। n का मतलब ही क्या है, सिग्मा f, तो n भी लिख सकते हो आप यहाँ। तो यहाँ जो आएगा टोटलिंग इसका तो n आएगा। इसका माध्यक के टोटलिंग को हम किस प्रकार से लिखेंगे, n लिखेंगे। तो इसका n कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम निकालेंगे, ध्यान रखना, n बटा 2। क्या निकालेंगे, n बटा 2। तो n बटा 2 निकालेंगे तो n अपने पास है 30, हमें करना है 30 बटा 2। तो 2 का भाग 30 में गया, 2 का भाग 30 में गया 15 बार। अब आपको देखना है 15 से ठीक बड़ी बारंबारता, 15 से ठीक बड़ी बारंबार संचयी बारंबारता, सॉरी यहाँ पर संचयी बारंबारता हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। यहाँ हमें एक और बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी, संचयी बारंबारता। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। तो CF कैसे ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये 5 का 5 ऐसा कैसा आएगा,
5 और 7 को जोड़ दो, 5 और 7 को जोड़ा तो 12 आया, 12 और 8 को जोड़ा तो 20 आया, 20 और 5 को जोड़ा तो 25 आया, 25 और 3 को जोड़ा तो 28 आया, और 28 को 2 से जोड़ा तो 30 आया। तो माध्यक जब भी पूछे तो आपको CF ज्ञात करना है। अब देखना है n/2 ज्ञात किया, n/2 का मान कितना आया, 15 आया। 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है, 15 से ठीक बड़ी कौन सी है, 20 है। इसकी संचयी बारंबारता के संगत पद जो x का मान होगा वही आपका क्या होगा, माध्यक होगा। तो 15 से ठीक बड़ी, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, 20। संचयी बारंबारता 20 के संगत मान क्या आ रहा है, x का मान 3, संगत मान 3 जो होगा वो क्या होगा, संगत मान 3 जो होगा वह होगा आपका माध्यक, 3 जो होगा वो आपका क्या होगा, माध्यक होगा। अब प्रश्न में रहा है बहुलक। देखो ये अलग अलग आएंगे, या तो आपको माध्यक पूछेगा, या आपको माध्यक पूछेगा, या आपको बहुलक पूछेगा। चलो बात कर लेते हैं बहुलक की। इस प्रकार का सवाल आया है, बहुलक में क्या करोगे, तो आपको इसमें तो देखो fx ज्ञात किया, इसमें CF ज्ञात किया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपने x देखा है, आपने f देखा है, f को देखो बारंबारता सबसे बड़ी कौन सी है, 8, तो 8 के संगत मान जो 3 होगा वो आपका आंसर होगा। तो बहुलक के लिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता 8 है, तो 8 के संगत मान 3 क्या होगा, बहुलक होगा। मान लिखोगे सबसे अधिक बारंबारता 8, 8 के संगत मान 3 क्या होगा, बहुलक होगा। तो इस प्रकार का बड़ा सवाल कोई भी आए माध्यक बहुलक के अंदर, तो आप 2 नंबर के सवालों को इस प्रकार से हल करोगे। अब देखते हैं कुछ घुमा के सवाल आने वाले किस प्रकार से आएंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो प्रश्न ने पूछा है निम्न बारंबारता बंटन को अधिक के प्रकार में बदलिए। तो ये प्रश्न दे रखा है, आपको इसका हल करना है। अधिक के प्रकार में बदलिए तो आप लिखोगे प्राप्तांक, यहाँ तो लिखोगे प्राप्तांक, और यहाँ लिखोगे संचयी बारंबारता। क्या लिखोगे, संचयी बारंबारता क्या है, अधिक प्रकार की, तो से अधिक के प्रकार में। चलो संचयी बारंबारता अधिक के प्रकार में। प्राप्तांक है, अधिक से लिखना है, तो यहाँ देखो ये 0 और 100 के बीच में 4 है, 0 से क्या है, अधिक, यहाँ आएगा 0 से अधिक या बराबर, 0 से अधिक या उसके बराबर। यहाँ आपका आ जाएगा 100 से अधिक, यहाँ आपका आएगा 100 से अधिक या उसके बराबर, यहाँ आएगा आपके 200 से अधिक या उसके बराबर, यहाँ आएगा आपके 300 से अधिक या उसके बराबर, यहाँ आएगा आपके 400 से अधिक या उसके बराबर। तो इस प्रकार संचयी अधिक प्रकार के कहे तो ये 0 से अधिक, ये 100 से अधिक, ये 200 से अधिक, ये 300 से अधिक और 4 से अधिक प्राप्तांक के अंदर आ जाएंगे। अभी आपको लिखनी है से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। तो ध्यान में किस प्रकार से करेंगे इसको, से अधिक प्रकार के अंदर बदलना है। अब देखो ध्यान दो, इस सवाल के अंदर इसने कहा है 400 से अधिक, तो 400 से अधिक कितनी है यहाँ पर संचयी बारंबारता, 400 से अधिक, 400 से अधिक कितनी है, 400 से अधिक टोटल कितनी 6, तो 400 के अधिक आ जाएगी ये। इसने कहा 300 से अधिक या उसके बराबर, 300 से अधिक, तो 300 से अधिक कितनी है, ये भी है, क्या ये 300 से अधिक नहीं है, ये भी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 6 हो गए यहाँ पर 26, 20 और 6 कितने आ गए 26। अब इसने पूछा 200 से अधिक, तो 200 से अधिक, ये भी 200 से अधिक है, क्या ये 200 से कम है, ये भी 200 से अधिक है, तो ये भी 200 से अधिक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके हो जाएंगे 20 और 6 26, 26 और 42, 26 और 42 हो जाएंगे 8 और 6 68। अगला पूछा है 100 से अधिक, तो इन तीनों सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे, इन तीनों की योग हो जाएगी 68, 68 और 28 को जोड़ना है तो 8 और 8 16 का 6, हासिल का 1, 6 और 2 हो गए 8, 8 और हासिल का 1 हो गया 9। अब इसने पूछा है 0 से अधिक, तो 0 से अधिक है 4, 4 और ये चिन्ह हो जाएंगे आपके 100। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल आए जिस पर आपको अधिक के प्रकार में बदलना है तो इस प्रकार से बदलोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कम के प्रकार में बदलने का है, परीक्षा में दोनों में से एक आ सकता है, दोनों को ध्यान से पढ़ना। अगला है जो है से कम के प्रकार, निम्न बारंबारता मंडल को से कम प्रकार के में बदलना है।
आपको इस सवाल को किन प्रकार में बदलना है तो ध्यान रखो, दैनिक आय का दैनिक आय, दैनिक आय का दैनिक आय यहाँ पर आ जाएगा आपके, और इधर आ जाएगी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता से कम प्रकार, से कम प्रकार के लिए, से कम प्रकार। चलो ध्यान दो, इसने कहा है से कम, तो ये 0 और 20 मतलब 20 से कम है, ये 20 से 40 नहीं, ये 40 से कम है, यहां आ जाएगा 60 से कम, यहां आ जाएगा आपके 80 से कम, और लास्ट में आ जाएगा 100 से कम। अब देखो आगे, इसने कम पूछा है तो देखो ये 0 से 20 यानी 20 से कम है ना, सबके सब 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। अब इसने पूछा है 40 से कम, तो 40 से कम ये पूरे हो गए ना, ये 0 से 20 वाले 20 में आएंगे, 10 20 में आएंगे, यानी 10 और 16 हो गया, 10 और 6 हो गया आपके 16। इसने पूछा है 60 से कम, तो 60 से कम ये तीनों हो जाएंगे, यानी 6 और 10 16, 16 और 13, 16 और 13 हो गए 29। इसने पूछा 80 से कम, तो 29 और 7 हो जाएंगे आपके 36, और इसने पूछा है 100 से कम, तो 100 से कम सारे हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 40। इस प्रकार से अधिक के प्रकार का सवाल है, कम से प्रकार का सवाल है 2 अंक का, तो आप कर सकते हो। तो अगला प्रश्न है, यदि बारंबारता बंटन का माध्य 18 है तो p का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? p का मान ज्ञात करना है। देखो बात करें, आपको इसमें से बारंबारता एक कम कर दी इसने, और आपको माध्य आंसर दे दिया है, आपको p का मान ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, इस प्रकार का सवाल है, किस प्रकार से करेंगे, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तो सबसे पहले आप ज्ञात करोगे वर्ग चिन्ह यानी x का मान। x का मान कैसे आएगा? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, या आप देख लो इन दोनों के बीच की जो संख्या होगी वही आपका x होगा। तो इन दोनों के बीच क्या है? बीचों बीच यहाँ पर 12 हो जाएगा, और आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो 11 13 24 में 2 का भाग 12 बार, 15 13 28 27 में 2 का भाग 14 बार, और इन दोनों के बीच में आ रहा है 16, यहाँ आ जाएगा आपका 18, यहाँ आपका आ जाएगा 20, यहाँ आपका आ जाएगा 22, और यहाँ आपका आ जाएगा 24। इस प्रकार से x का मान आ जाएगा। और मध्य में अगर हम बारंबारताओं का योग करें, सिग्मा f करें, तो सिग्मा f कितना आएगा? देखो ये p है, तो p को पहले से अलग करें, इनकी जोड़ कर रहे हैं, बाकी वालों की जोड़ करें, 7 और 6 13 हो गए, 13 और 9 13 और 9 22 हो गए, 22 और ये 13 को जोड़े हैं तो 22 और 13 35 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे आपके 35 5 40 4 44, यानी p प्लस 44 आपका आएगा सिग्मा f। यहाँ ज्ञात करते हैं हम fx, यहाँ हम ज्ञात करेंगे आपका fx ज्ञात करेंगे। देखते हैं fx क्या आता है। 7 को 12 से गुणा किया तो 12 7 84, 14 को 6 से गुणा किया 14 6 84, चलो आगे गुणा करें, 16 नम 116 इंटू 9, तो 16 नम 144, 18 इंटू 13 करोगे तो 18 दाए 180 और 18 दिया 54, 180 और 54 आप करोगे, ये आप गुणा कर लो यहाँ से 18 इंटू 13 का, तो 8 दिया 24, हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 और 2 5, और 18 एकम 18, जोड़ करोगे तो 4 का 4, 8 5 3, हासिल का 1, और 1 1 2, यानी 234 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 234। और 20 को p से गुणा किया तो 20p, 22 पंजे 110, और 24 चौक हो जाएगा आपका 96। एक बार वापस देख लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, चलो लगभग सब ठीक है। अब देखो, अब यहाँ करना है हमें सिग्मा fx, क्या करना है? सिग्मा fx, यहाँ सिग्मा fx करेंगे, इन सब की जोड़ करेंगे, इन सब की क्या करेंगे? जोड़। चलो जोड़ करते हैं, तो ये 20p तो अलग से जुड़ेगा, क्योंकि ये तो सबके साथ जोड़ होगी तो अलग से जुड़ जाएगा। बाकी वालों को जोड़ते हैं, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, और ये 6 हो गए आपके पास में 22 का आ गया 2, हासिल के चले गए 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 हो जाएंगे 35, 35 का 5 आएगा, हासिल के 3 जाएंगे, 3 और 1 हो गया 4, 4 और 2 हो गए 6, 6 और 1 हो गया 7।
यानी 20p प्लस 752 ये आपका आया सिग्मा एफ। हम जानते हैं कि x बार यानी x बार बराबर माध्य दे रखा 18 और हमें पता है x बार बराबर होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f जो कि दे रखा है 18। चलो इसमें मान रखते हैं सिग्मा fx कितना है आपका, सिग्मा fx आया 20p प्लस 752 और सिग्मा f आपका है p प्लस 44 बराबर 18 का 18 बट्टे में लगाओगे, एक इनका करोगे वज्र गुणा, तो एक को इन दोनों से करोगे तो आपका यही आने वाला है और 18 को p से गुणा करना है तो 18p और 18 को 44 से गुणा करना है तो करें 18 को 44 से गुणा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 असल के 3, 4 और 3 7। चलो ठीक है, 4 का 18 से गुणा किया 72, 4 को 18 से गुणा किया 72, 2 का 2, 9 का 9, 7 का 7 यानी 792। कितना आएगा 792। 20p का 20p प्लस के 18p इधर आए तो माइनस के 18p और प्लस के 752 है, 50 नहीं है 752 है, प्लस के 752 उधर जाएंगे तो माइनस के 752 हो जाएंगे। अगर यहां से बाकी करोगे तो 2p आएगा और यहां बाकी करोगे तो 92 से 52 गए, पीछे बचे आपके 40, इनटू की संख्या चली जाएगी भाग में, 40 में 2 का भाग दोगे तो p का मान आएगा आपके पास में 20। p का मान क्या आएगा 20 जो आपको ज्ञात करना था। इस प्रकार से कोई भी सवाल आए तो आप कर सकते हो घुमा के। अब पीछे जो सवाल बचे हैं वो मोस्ट सवाल है, 4 अंक का सवाल है, क्या क्या आने वाला क्या नहीं वाला है आने वाला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ प्रश्न नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता लिखी है। देखो ध्यान रहे, ये जो मैं अंतिम प्रश्न समझा रहा हूँ इसमें आपके माध्य भी है, माध्यक भी है, बहुलक भी है और किस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा वो भी है। देखो पहली चीज आपको वर्ग अंतराल देखना है, वर्ग अंतराल सतत है या असतत है। आप देखोगे यहाँ 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 40, 50, यहाँ 50। अगर वर्ग अंतराल सतत है तो सतत रखना है, नहीं तो परीक्षा में ध्यान रखोगे सबसे पहले देखोगे वर्ग अंतराल सतत है या नहीं है। ये जैसे सतत दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो पहले आप सतत करोगे। अब देखो प्रश्न अब आपके इसमें माध्य भी करेंगे, माध्यक भी करेंगे और बहुलक, तीनों सवाल करने वाले एक साथ। किस प्रकार से करना है देखो, पहले अगर प्रश्न में आपको पूछे माध्य ज्ञात करो, अगर प्रश्न में पूछे माध्य ज्ञात करो तो आपको माध्य की 3 विधियां हैं, आपको जो उचित लगती हैं जो सरल लगती हैं आप उससे करें, वरना प्रश्न में एग्जाम में नाम आता है किसी विधि का कि आप कल्पित माध्य विधि से करो, आप पद विचलन विधि से करो, तो आपको उस विधि से करना पड़ेगा। और प्रश्न में आए समांतर माध्य या माध्य या प्रत्यक्ष विधि, तो तीनों एक ही है। समांतर माध्य मतलब प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि मतलब प्रत्यक्ष विधि और माध्य मतलब कोई भी विधि से आप सवाल करो। तो इसमें सबसे पहले हम हल करते हैं बहुलक, आपके सबसे पहले हम करते हैं बहुलक को हल करते हैं। तो ध्यान रहे बहुलक को हल कर रहे हैं तो बहुलक का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का फॉर्मूला आपके, तो बहुलक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं कौन से मान कहाँ है कहाँ नहीं है। ध्यान रखना पहले आपको मान निकालना आना चाहिए, अगर आपने मान गलत निकाल दिया तो सवाल पूरा हो जाएगा गलत। देखो ध्यान दो, आपके पास में कौन कौन है यहाँ पर, आपके पास एक तो L है, एक H है, एक F1 है, एक F0 है और एक F2 है। देखो ये मान F0 F1 F2, तो ध्यान दें ये बारंबारता दे रखी है जिसको हम किससे दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं। तो पहले F0 F1 और F2 को देखते हैं। तो जिसकी सबसे अधिक बारंबारता, जिसकी सबसे अधिक क्या है बारंबारता, जैसे 20 सबसे अधिक बारंबारता है तो ये आपका हो जाएगा F1। और आपको पता है एक से पहले आता है 0 और एक के बाद आता है 2, तो एक से पहले 0 और एक के बाद 2, तो F1 हो गया 8 और F2 हो गया 14। चलो F0 हो गया 8, F1 हो गया 20 और F2 हो गया आपका 14। ये मान आ गए हैं। अब L ज्ञात करना है तो F1 के जो संगत मान होगा वर्ग अंतराल की निम्न सीमा वो आपकी होगी L और H जो है वो इन सब का अंतर, L जो है वो इन सब का अंतर है जो आप देख सकते हो कितना है 10 है। अब सवाल को करते हैं हम, ध्यान रहे
ये मान कैसा है, 1 कैसा है, 0 कैसा है, 2 कैसा है, L कैसा है, H कैसे आया। देखो सबसे पहले L का मान है, L का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो 30 लिख देंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे। अब देखते हैं F1 का मान है आपके पास 20, माइनस लगा देंगे। F0 का मान है आपके पास 8, तो 8 लिख देंगे। यहाँ 2F1 है, तो 2F1 के बीच गुणा है। F1 कितना है, F1 आपके पास है 20 का 20, माइनस F0 8 है, माइनस F2 है आपके पास 14 इनटू H का मान आपके पास 10 है, तो 10 का 10 लिख देंगे, 30 का 30 लिखोगे, प्लस का प्लस लिखोगे। अब देखो 20 में से 8 गए, 20 में से 8 गए, पीछे बचे 12 बट्टा 20 को 2 से गुणा किया, 20 को 2 से गुणा किया 40, माइनस ये दोनों माइनस की संख्या जुड़ जाएगी 14 और 8, 14 और 8 आपके हो जाएंगे 22 इंटू कर लो 10, 30 का 30 प्लस का प्लस 12 का 12, इसको घटाओगे तो 18 आएगा, इंटू आपको करना है 10। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में 6 का भाग जा रहा है, इसमें 6 का भाग गया 2 बार और इसमें 6 का भाग गया 3 बार। ऊपर 10 है तो 10 को गुणा करना है 2 से। चलो आगे का काम यहाँ करवा देता हूं मैं। 30 का 30 प्लस का प्लस, 2 को 10 से गुणा किया आ गया 20 और 20 में देना है 3 का भाग। 30 का 30 प्लस का प्लस, 3 का भाग दोगे आप 20 के अंदर, 3 का भाग दोगे 20 के अंदर तो 6.6666 आएगा। 20 का भाग देना है 3 के अंदर तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, पीछे बचेंगे 2, भाग नहीं जा रहा है, यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0। 3 का भाग 20 में 6 बार, वापिस 18, वापिस शेष बचा 2, पॉइंट लगा हुआ 0, यानी 6 6 6 आएगा, तो 6.66 आ रहा है। यहाँ देखोगे तीसरा अंक अगर 5 या 5 से बड़ा है तो एक अंक इसमें जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.67। आगे वाले 6 जो है 30 के अंदर जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36.67, जो आपका होगा बहुलक का मान। चलो ये हमने कर दिया बहुलक। अब आगे करते हैं आपके माध्य। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। आगे माध्य करते हैं। बहुलक ध्यान रखना परीक्षा में हर बार आता है, इस बार भी आएगा, और माध्य तो देख ही करते हैं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं आपके माध्य की ओर। तो ध्यान रखें, सबसे पहले मैं माध्य का यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। यहाँ मैं आपको लिख रहा हूँ माध्य का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू आपका आ जाएगा H। देखो माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है, आपको यहाँ पर संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है और इसका टोटल करना है। इसका क्या करना है, इसका टोटल करोगे तो आपने टोटल कर दिया है, नहीं किया तो वापस कर लो। सिग्मा F किया था वैसे। इसका टोटल करते हैं, 5 और 8 13, 5 और 8 13, 13 और ये 0, 13 और 0 13, 13 और 4 17, 17 और 3 हो गए 20, 20 का 0 हासिल के 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, यानी इसका टोटल जो होगा उसको हम सिग्मा F या n से दर्शाते हैं, जो कितना आ रहा है 50 आ रहा है। चलो CF ज्ञात करना है तो 5 का 5 आएगा, 5 में 8 जोड़ोगे 13 आएगा, 13 में 20 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 33, और 33 में 14 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 47, और 47 में 3 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 50। ध्यान रहे कि ये अंतिम वाला CF का मान और इसका टोटल दोनों समान आए। अब ध्यान रखना, हमें करना है n/2। हमें क्या करना है, n/2। तो n का मान 50 है, 50 के बट्टे में लिखा 2, भाग दिया तो आया 25। आपको ध्यान देना है 50 से ठीक बड़ी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी बारंबारता CF में देखनी है। 25 से ठीक बड़ी, n/2 किया कितना है 25 आया। 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 33 है। तो इसको थोड़ा साइड में ले लो, इसको थोड़ा साइड में ले लो। इसके संगत मान जो बारंबारता होगी वो F का मान होगा, और इसके निम्न सीमा जो होगी वो L का मान होगा। H आपको पता ही है, इनका अंतर है, H इनका अंतर है। रही बात बाकी रहा CF, तो CF इस जो हमने लाइन की है उससे जस्ट ऊपर वाली संख्या आपकी CF होगी, उससे जस्ट ऊपर वाली संख्या आपकी क्या होगी, CF होगी। चलो मान रखते हैं, इनके अंदर मान रखते हैं L का मान आपके पास 30 है, L का मान आपके पास 30 है, n/2 हमने किया 25 आया,
CF का मान हमने 13 निकाला, F का मान हमारे पास 20 आया, इनटू करना है हमें H जो कि मान है 10। H कितना है 10 है। 30 का 30 लिखोगे, प्लस का प्लस लिखोगे, 25 में से 13 जाएंगे पीछे, 12 बचेंगे बट्टे में, 20 है इनटू में 10 है, 10 का भाग 20 में 2 बार जाएगा, 30 का 30 प्लस का प्लस, 2 का भाग 12 में 6 बार, 6 और 30 हो गए 36, अपना माध्यिक आ गया 36। अपना माध्यिक आ गया 36 आ गया है। इस प्रकार माध्यिक का कोई भी सवाल आए तो आप हल कर सकते हो। ध्यान में इस प्रकार माध्यिक का सवाल आपको हल करना है। अब नेक्स्ट है माध्यिक, जिसके अंदर 3 विधियां हैं, उसको आसानी से हल करेंगे। ये माध्यिक का हो गया आपका सवाल पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो माध्यिक की 3 विधियां हैं, उनको हल करेंगे हम एक साथ समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से वो हल होगी। चलो देखें। देखो इसमें बारंबारता और वर्ग अंतराल दे रखा होगा। आपको माध्यिक की कोई भी विधि ज्ञात करनी है। देखो यहाँ अगर आपको माध्यिक की कोई भी विधि से करना है, आपको x का मान तो निकालना ही पड़ेगा। आपको x यानी माध्य मान तो निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आपके प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि, यहाँ कर रहा हूँ। चलो प्रत्यक्ष विधि ज्ञात करने से पहले आपको x ज्ञात करना पड़ेगा, जो हर सवाल के लिए x को मध्यमान वर्ग चिन्ह कहते हैं, जो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देने से प्राप्त होता है। चलो 20 और 10 हो गए 30, 30 में 2 का भाग दिया तो 15, इन दोनों के बीच की संख्या 15, इन दोनों के बीच की संख्या 25, आगे आपका आ जाएगा 35, आगे आपका आ जाएगा 45, आगे आपका आ जाएगा 55। चलो बारंबारताओं की जोड़ करते हैं। सिग्मा एफ हमने किया है, n का मान 50 आया था, तो सिग्मा एफ भी 50 आएगा। देखो प्रत्यक्ष विधि ज्ञात कर रहे हैं हम, प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे इसको। कौन सी विधि से हल करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे, जिसका फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। चलो एफ एक्स ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे एफ एक्स। ध्यान में गुणा भाग गलत हो गया, पूरा सवाल गलत हो जाएगा, हो सकता है मेरे भी हो जाए, आपका तो जरूरी नहीं है, तो ध्यान रखना है। 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और 25 इंटू 8 हो गए 200, 25 इंटू 8 हो गए 200, 35 दूनी 70 और पीछे जीरो का जीरो लगा दो, 45 इंटू 14 करना है। 45 इंटू 14 करना है, यानी 450 में 180 जोड़ दूं, 450 में 180 जोड़ दूं तो कितने आएंगे? जोड़ करके देख ले या गुणा करके देख ले। चलो देखो 450 में 80 जोड़ने, आपके पास 630 आ जाएंगे। गुणा करके भी देख लें एक बार कितना आता है। 45 इंटू 14 करना है, 4 और 5 20, हासिल का 2, 4 चौक 16 और 2 हो गए 18 इंटू 45 कर दो आप, जीरो का जीरो, 8 और 5 13 3, हासिल का 1, ये हो जाएगा 630। ये आ गया आपके पास में 630 और 55 तिया 165, 55 तिया हो जाएंगे 165। यहाँ आपको ज्ञात करना है सिग्मा एफ एक्स, इन सब की करते हैं जोड़, ये 5 और ये 5, 10 हो गए, जीरो हासिल का लगा 1, 7 और 10 हो गए, 7 और 3 10, हासिल का 11, 11 और 6 17 का 7, हासिल का 1, 1 और 2 हो गए 3, 3 और 7 10, 10 और 6 हो जाएंगे आपके, 10 और 6 हो जाएंगे 16, 16 और 1 17। वापिस जोड़ करके देख लें, हासिल का 1 लगा था, 1 और 2 हो गए 3, 3 और 3, 3 और 7 10, 10 और ये 7 17। चलो मान आ गए हैं, मान इसके अंदर लगा देते हैं। सिग्मा एफ एक्स आपके पास आया है 177 जीरो, यानी 1770 बट्टा यहाँ पर सिग्मा एफ आया है 50, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। 5 का भाग देना है 177 के अंदर, तो 15 5 दिया 15, 5 दिया 15, पीछे बचे 2, उतारा 7, तो 55 25, 55 25, पीछे बचा 2, यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0, 5 का भाग 20 में गया 4 बार, शेष पर बचा 0, यानी 35.4। क्या आया है? 35.4 आपका क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको प्रत्यक्ष विधि पूछे तो इस प्रकार से हल करना है, एफ एक्स ज्ञात करना है, प्रत्यक्ष विधि में एक्स बार लगाना है। अब बात करते हैं कल्पित माध्यम मान की। अब ज्ञात करते हैं कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना मान। चलो देखो, आपको x तो ज्ञात करना पड़ेगा, कोई भी सवाल आए आपको x तो मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो मैं x का x ही लिख रहा हूँ, x का क्या लिख रहा हूँ? x ही लिख रहा हूँ। अब आपको अगर ध्यान रहे, यहाँ कल्पित माध्य विधि ले रहे हो
आप कौन सी विधि ले रहे हो, कल्पित माध्य विधि, जिसका फॉर्मूला आपके पास में है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। ध्यान रहे ए आपको मानना पड़ेगा, तो माना ए, चलो यहां लिख देता हूं, माना कल्पित मान ए, मानना कल्पित मान ए बराबर ए आपको एक्स में से मानना है। अभी मान लेते हैं, पहले हम ज्ञात करते हैं डी, पहले हम ज्ञात करते हैं डी, डी बराबर आपका होगा x माइनस ए, डी बराबर आपका होगा x माइनस ए। वैसे रूल क्या कहता है, देखो ये आपको मानना पड़ेगा, मैं आपको रूल भी समझा दूं और सीधा सीधा सरल सरल भी समझा दूंगा, जिसके आपका सवाल सरल हो जाएगा, जिसमें माइनस प्लस का लफड़ा नहीं होगा और आंसर सरल हो जाएगा। वैसे रूल तो ये कहता है जिसकी बारंबार अधिक हो, बीच वाला जरूरी नहीं है, जिसकी बारंबार अधिक है उसके सामने वाले को ए मानना है, लेकिन हम जो है वो ए मानेंगे सबसे ऊपर वाले को, जिससे अपने सवाल में कोई गलत नहीं हो। हम बीच वाला मानेंगे, जरूरी नहीं हमारा सवाल सही हो, लेकिन ऊपर वाला मान के करेंगे तो हमारा सवाल 100% सही होगा। तो ए मान लिया है, डी बराबर कहता है x माइनस ए को हमने 15 माना है, यानी x में से 15 घटाना है, 15 में से 15 जाएगा 0 रहेगा, 25 में से a घटाना यानी x माइनस ए, x यहाँ 25 है तो 25 में से ये 15 गया, यहाँ 10 आएगा, 35 में से 15 गया, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 30 आएगा, यहाँ 40 आएगा। इस प्रकार से अगर ए आप पहले वाले को मानते हो तो यहाँ हमेशा जितना वर्ग अंतराल है उसका 0 से के बाद में उसका पार्ट आ जाएगा कल्पित माध्य विधि के लिए। अब आपको करना है एफडी, अब आपको यहाँ ज्ञात करना है एफडी। चलो एफडी ज्ञात करते हैं। एफडी के लिए कई बार बच्चे x और d का गुणा कर लेते हैं, ध्यान रहे आपको f और d का गुणा करना है, 5 को 0 से गुणा करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 00। 8 को 10 से गुणा करना है तो 8 10 80, 20 को 20 से गुणा करना है तो 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400, और 14 तिया 42 और 4 तिया 12, 120। यहाँ करते हैं हम सिग्मा एफ डी, इन सब की जोड़ करते हैं, पीछे सबके 0 है तो 0 लगा देंगे, 8 और 2 10 और 2 12 का 2 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, यानी 1020 आपका आ जाएगा सिग्मा एफ डी। चलो मान लगाते हैं, a का मान 15 है, सिग्मा एफ डी का मान 1 0 2 0 लगा दिया, सिग्मा एफ का मान 50 है, सिग्मा एफ का मान कितना है 50, 0 से 0 घटा, 15 का 15 प्लस का प्लस, 5 का भाग 102 में, देखो 5 का भाग देते हैं 102 में, तो 5 का भाग 10 में 2 बार गया, पीछे बचा आपका 0, नीचे उतारा 2। अगर आप देखोगे, अगर आपने यहाँ शुरुआत में 2 अंक उतारे हैं और आपका शेषफल 0 आता है और अगली संख्या के अंदर आपका भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो यहाँ भाग टूटेगा और यहाँ आएगा 0, यहाँ 0 आएगा। अब भाग आगे दोगे, 5 का भाग 2 के अंदर नहीं जाता है तो यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0 और 5 का भाग 20 में गया, 4 भाग 5 और 20, पीछे बचा 0, शेष आपका आंसर आया 20.4, आपका आंसर आया 20.4, 20 और 15 हो गए हैं आपके पास में 35.4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब करते हैं पद विचलन विधि से, उससे क्या होगा और किस प्रकार से आंसर आएंगे। चलो पद विचलन विधि के लिए तैयार हो जाओ। आपको मैंने बताया कि पद विचलन विधि के लिए आपको x तक तो ज्ञात करना पड़ेगा ही, यहाँ आपको एक और नई चीज ज्ञात करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या है नई चीज, यहाँ पर u आएगी, नई चीज आपकी क्या आएगी, यहाँ u आएगी। अगर प्रश्न पद विचलन विधि से कहे तो पद विचलन विधि से आपका फॉर्मूला है, पद विचलन विधि से माध्य का फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ u बट्टा सिग्मा एफ इंटू आपका है h। यहाँ आपको u ज्ञात करना है और u बराबर होता है x माइनस a बट्टा h, यानी आपको यहाँ a तो ज्ञात करना है ही है, आपको यहाँ a ज्ञात करना है ही है, a मन से मानना है, वो आपका आ जाएगा 15। यहाँ ज्ञात करेंगे fu। देखो ध्यान रहे पद विचलन विधि में अगर आप a इसको मानोगे तो यहाँ आ जाएगा 0 1 2 3 4। हल करके देखेंगे, वैसे मन से लिखा है मैंने, लेकिन हल करके भी देखते हैं क्या ये आते हैं कि नहीं आते हैं। चलो सबसे पहले x कितना है 15, 15 में से 15 गया 0 बटे में h कितना है 10, h कितना आपके पास में है h है 10, 10 का भाग 0 में दोगे तो 0 ही आएगा। अगला x है यहाँ पर 25, 25 में से 15 गए 10, 10 में 10 का भाग एक बार, चलो 35, 35 में से 15 गए 20, 20 में 10 का भाग 2 बार,
45 में से 15 गए 30, 30 में 10 का भाग 3 बार, 55 में से 15 गए 40, 40 में 10 का भाग 4 बार। देखो पद विचलन विधि से करोगे तो ये आएगी अगर ऊपर वाले को ए मानते हो तो। अब करते हैं सिग्मा, यहाँ एफ यू करते हैं, हम क्या करते हैं एफ यू करते हैं। चलो एफ यू करते हैं, क्या आता है आपका एफ यू, एफ और यू का गुणा करना है। 5 को 0 से गुणा किया 0, 8 एकम 8, 20 दूनी 40, 4 तिया 42, 4 तिया 12। आपको यहाँ सिग्मा एफ यू ज्ञात करना है, इनकी जोड़ करोगे 8 2 10, 12 का 2 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 5 हो जाएंगे 10, यानी 102। सिग्मा एफ यू आपका कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। मान रखते हैं 15 का 15 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया 102 बटा सिग्मा एफ कितना आया आपका 50 इंटू एच का मान आपके पास है 10, 0 से 0 कट जाएगा, 15 का 15 प्लस का प्लस 5 का भाग 102 में दोगे तो 20.4 आएगा और 20 और 15 हो जाते हैं आपके 35.4। तो ध्यान रहे आप किसी से विधि से भी करोगे माध्य का मान वही आएगा। परीक्षा में माध्य की विधि पूछे तो विधि से करना है, अन्यथा आपको कोई भी विधि से कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। आपको प्रश्न में पहले देखना है सतत वर्ग अंतराल है या नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो उसको सतत बनाना है। इस प्रकार ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है और इस प्रश्नावली से एक भी सवाल आपके बाहर जाने वाला नहीं है। 15 के 15 नंबर आपके यहीं से आएंगे, इस बात की गारंटी है। हाँ हो सकता है 1-2 नंबर कहीं चला जाए, फिर भी अगर आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं है इन सवालों की तो किताब के सवाल जरूर मिलाएं और आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको लगता है कि मैं प्रश्न गलत नहीं करूंगा एग्जाम में, मेरा सही होगा, तो आप एक बार इन सारे सवालों को जरूर मिलाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, सबके पास भेज दें। परीक्षा की अंतिम तैयारी है, अंतिम में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और परीक्षा के लिए आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट सभी को। चलो अगले वीडियो मिलेंगे।